नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज बात करेंगे कब होगा गैरसैंण में विधानसभा सत्र, या यूं कहा जाए आखिर होगा या नहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र। ये तमाम सवाल हैं क्योंकि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 7 जून से गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में होना था। विधायी एवं संसदीय विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए, लेकिन अब चंपावत चुनाव के चलते गैरसैंण में सत्र कब होना है, इसको लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गैरसैंण सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री और विधायक चाहते हैं कि गैरसैंण में सत्र हो ही ना बल्कि देहरादून में कराया जाए। साथ ही कहा कि गैरसैंण सत्र को लेकर इतनी बड़ी विडंबना है कि जिसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी घोषित किया था, पर किसी मंत्री या अधिकारी का गैरसैंण में ना बैठना, इससे यह पता लगता है कि भाजपा का गैरसैंण को लेकर कितना प्रेम है। फिलहाल गैरसैंण बजट सत्र की तिथियों में इतनी बार यू टर्न हो रहा है कि यह धुंध छटती नजर नहीं आ रही और विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए एक परिचय आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान उत्तराखंड स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे विनय गोयल जी। विनय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रही हैं गरिमा दसौनी जी कांग्रेस से। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी विनय गोयल जी, बहुत सारे सवाल। आखिर गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र होना है, आहूत होना है, उसको लेकर तमाम तरह के सवालिया निशान लग रहे हैं। पहले जो डेट्स दी गई थी उनमें परिवर्तन होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, आखिर क्या कुछ वजह है और क्या स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? देखिए, आज जो स्थिति है जी, वो सबके सामने है और जिस प्रकार से हमारी जो यात्रा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड के हिसाब से चल रही है और उसके कारण से जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है, और चूंकि हमारा पूरा प्रशासन शासन 4 धाम की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है जी, और उनकी तरफ से ऐसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि दोनों व्यवस्थाएं चलाना कठिन होगा इस समय, क्योंकि इस समय जिस प्रकार की यात्रा चल रही है फुल स्विंग में, उसके कारण से अगर हमारा पूरा सरकारी अमला भी वहां जाएगा तो वहां यात्रा प्रभावित हो सकती है। तो एक विचार आया है, अभी उस पर चर्चा होनी है। अभी चूंकि उसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन कहीं नहीं हुआ, केवल एक ये चर्चा सामान्य रूप से प्रारंभ हुई है। तो जैसा भी जो भी निर्णय होगा सरकार का, मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन में ये चीजें सब क्लियर होंगी और जैसा भी निर्णय होगा वो आप सबके सामने आएगा। जी बिल्कुल। विनय गोयल जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि चार धाम यात्रा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बहुत बड़ा जो श्रद्धालुओं का जो एक अमला कहा जाए वो पहुंच रहा है, बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र है वो नहीं कराया जाएगा और इसको लेकर व्यवस्थाएं बन रही है, आप कह रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो, बल्कि देहरादून, राजधानी देहरादून में ये सत्र होना चाहिए। इस बात पर कितनी सच्चाई? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वहां सत्र नहीं कराया जाएगा। मैंने कहा सर, आप नहीं कह रहे, ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसी जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। नहीं, देखिए क्योंकि सारे जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, कुछ लोग कर्णप्रयाग में ठहरते हैं, कुछ लोगों को गोचर तक में ठहराना पड़ता है, जो हमारे यहाँ से पूरा स्टाफ जाता है। और इस समय यात्रा के कारण से वो सारे स्थान फुल हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस कारण से ये विषय आया है। ये सारे विषय पर विचार किया जाएगा और पूरा जो माननीय हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी हैं और जो उनकी पूरी टीम है, इसके ऊपर विचार करके अपनी बात अगर कुछ होगी तो रखेंगे। लेकिन ये सारी चर्चाएं जो शुरू हुई हैं, ये समाचार पत्रों और उनके माध्यम से ही शुरू हुई है ये सारी बातें, और जो भी विषय आएगा वो सबके संज्ञान में आएगा। हमारा उद्देश्य यात्रा को भी सुचारू रूप से चलाना है और जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको भी सुचारू रूप से चलाना है। दोनों का सामंजस्य बिठाने का प्रयास सरकार कर रही है। जैसी स्थितियां बनेंगी वो सब आपके सामने है।
चलिए, गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गरिमा जी, क्या कहेंगी? सरकार की जो मंशा पर सवालिया निशान लग रहे थे, हालांकि गोयल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चारधाम यात्रा को लेकर कोई व्यवस्था ना बिगड़े, अव्यवस्थाएं ना हो, इसके चलते ही जो डेट्स हैं उसमें अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। विपक्ष होने के नाते कितना सहमत होती नजर आ रही है? अपने संगठन या अपनी सरकार की बात करती हूँ, इस तरह का बयान दिया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बहुत अलग अलग बयान हमको प्रस्तुत था जी। में होते सत्र को भेंट कर राज्यसभा के चुनाव के लिए हम बजट सत्र नहीं करा सकते। अब ये कह रहे हैं कि चारधाम है, सरकार में चल रही है तीनों, क्या पहली बार हो रहा है इस महीनों में? ये हमेशा से यात्रा हमेशा से इन्हीं महीनों आई है और हमेशा से बजट सत्र भी इन्हीं महीनों में होता है जी। कहीं ना कहीं। लेकिन गरिमा जी, जो स्थितियां थी वो ऐसी नहीं थी। इस बार कोरोना काल का जो एक लंबा अंतराल रहा है, उसके बाद बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ पहुंच रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि लगातार जो है बिल्कुल हाउसफुल सी स्थिति है और सरकार के साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। मैं बता दूं मैडम आपको जी। कि केंद्र में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची है जी। मदद के लिए। उत्तर प्रदेश जो उनके बड़े भाई हैं उनसे मदद मांगी जा सकती है, मदद के लिए केंद्र से मदद मांगी जाती है। लेकिन बजट सत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रदेश का, आगे पूरी प्लानिंग जिस पर डिपेंडेंट होती है, कौन से मद में किसको कितना पैसा देना है, किस विभाग के लिए कितना पैसा अलॉट करना है, प्लानिंग है, नॉन प्लानिंग है, कर्मचारियों की तनख्वाह है, कई योजनाओं को पैसा निर्गत हो रहा है। तो इनका मतलब है जब तक चारधाम यात्रा चल रही है तो वो योजनाएं ठप पड़ी रहे। जो निर्माण कार्य जहाँ हो रहे हैं, चाहे वो के अंतर्गत हो रहे हो, चाहे पीएमजीएसवाई के अंतर्गत हो रहे हो, वो सब ठप पड़े रहे। गोयल जी, कहीं ना कहीं अपना निकम्मापन, अपना निष्क्रियतापन और अपना जो असक्षम आप हैं। गोयल जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि ये सभी अभी चर्चाएं हैं, इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं है। ये चर्चाएं हैं, एक आशंकाएं हैं, ये चर्चाएं शुरू हुई हैं और अभी जो समय है वो सामने आएगा और 2-3 दिन में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अभी 7 तारीख को सत्र की बात है। बोला है कि आप बीच में बोल सकते हैं, आप तरफते रहेंगे पूरी डिबेट में, आप कहते रहेंगे गरिमा जी की आदत यह है, गरिमा जी की आदत वो है। अब मुझसे पूछा गया था मैडम जी। गरिमा जी आपने जो सवाल किया उनका जवाब के लिए मैंने गोयल जी को आमंत्रित किया था जी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मुझसे पूछा गया था सवाल। मेरी आपकी जैसी आदत नहीं है मेरी। मैं चाहूँ तो पूरी डिबेट आपको समर्पित कर सकता हूँ, मैं पूरी डिबेट में चुप रह सकता हूँ, आप पूरी डिबेट में बोल सकती हैं। मैं आपको बताऊं एंकर महोदया, जी जी, बजट सत्र इसलिए नहीं कराना है भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि आदत भूल में हो अपने ही राज में या अपने ही कार्यकाल में या अपने सवाल उठाते। विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा पे सवाल उठाते, 2 सीनियर आईएएस अधिकारी पे सवाल उठाते, 1 सीनियर आईएएस अधिकारी पे सवाल उठाते। तो कहीं ना कहीं गलती से ही सही, लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ जिस पर आज पर्दा डालने की या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और अंदर से काफी पूरे इशू को पुश कर दिया गया, यानी कि जमानत हो गई। जिन्होंने मोटी रकम खाई थी, डकारी मारी थी, अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण करके बड़े और वसूखदार। जी गरिमा जी ये अलग अलग मुद्दे पर आप जा रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जी चर्चा नहीं करना चाहते बजट सत्र में इन मुद्दों पर, तो नहीं चाहते कि विपक्ष हमलावर हो, इसलिए बजट सत्र को खिंचाया जा रहा है। आप समझिए, मैं अलग मुद्दे पर बात नहीं कर रही हूँ मैडम, आपको दोनों चीजों को लिंक करके सोचना होगा। जी। बजट सत्र ना कराने के पीछे चारधाम यात्रा नहीं है, बजट सत्र ना कराने के पीछे ये करप्शन चार्जेस हैं जिनके ऊपर चर्चा नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। वो चाहती है कि उत्तराखंड की जनता के मानस पत्र से इनमें जनता है हट जाए पूरा मैटर, उसके बाद बिल्कुल आसानी से भूलने वाला नहीं है। जी जी जी, आप कराएंगे तब आपको करप्शन के चार्जेस में गिरे। चलिए, बहुत सारे आरोप हैं और पूरी तैयारी के साथ गरिमा दसोनी जी आई हुई हैं। हालांकि जो ग्रीष्मकालीन सत्र होना है उसके लिए भी तैयारियां विपक्ष की तगड़ी लग रही है। यही वजह कि लगातार कब होगी ये विधानसभा के सत्र को कब आहूत किया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जी जी गरिमा जी, मैं फिर आऊंगी। गरिमा जी, मनोज इष्टवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज इष्टवाल जी, क्या लगता है, तमाम तरीके के बिंदु निकल कर आ गए, क्या ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा या नहीं? क्या तिथियां जो है चारधाम
धाम यात्रा को देखते हुए बदली गई हैं। गरिमा जी ने नया पक्ष रख दिया है कि विपक्ष के सवालों से डर रही है सरकार, इसलिए सत्र नहीं करवाया जा रहा। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि 10 जून को राज्यसभा के जो चुनाव होने उसको लेकर 4 बिंदु है। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते तमाम बिंदुओं को देखते हुए क्या लगता है, क्या वजह है कि अभी तक तिथियां स्पष्ट नहीं हो पाई, धुंध नहीं छट पा रही? 2000 से लेके और 2022 तक के शायद ही कोई विधानसभा सत्र ऐसे हो जी जो मैंने अटेंड नहीं किए। बजट हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सूदना कपास और वे लठम लठ। अभी कैबिनेट विधानसभा सत्र पे बैठा रही है। ये ऋतु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो थोड़ा तय करेंगे कि विधान ये जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में होगा या देहरादून में होगा जी। अब ये जैसे हमारे गोयल साहब बोल रहे हैं कि ये मीडिया में कुछ भी बातें उन्होंने भी सुनी कि गैरसैंण में सत्र होगा। जब तक कैबिनेट नहीं बैठती और कैबिनेट डिसाइड नहीं करती कि ये सत्र कहाँ होगा, उससे पहले मैं सोचता हूँ कि ये चर्चा होने की साहब गैरसैंण में सत्र इसलिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, इस पे सवाल निशान लगने से बेटर तो ये यहाँ तक की बात गोयल साहब के या गरिमा जी के बयानों की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं उसी बयान का आया तो फिर गरिमा जी बोलेंगे कि तो भाजपा के प्रवक्ता है। दरअसल इस समय जो वास्तव में 4 धाम यात्रा का सैलाब उमड़ा है जी, आप होटल चेक कर सकते हैं, पूरा बिल्कुल लगातार फुल चल रहे हैं। सारे टीम गैरसैंण में सिर्फ चंद अधिकारी रहते हैं, बाकी सब कर्णप्रयाग। हम पत्रकारों के लिए भी कर्णप्रयाग के पास एक रिसोर्ट है, उसमें ठहराया जाता है पत्रकारों को भी। गढ़वाल मंडल विकास निगम का वो है जी, उसमें ठहराया जाता है। अगर यहाँ वहाँ गैरसैंण में सत्र आयोजित हुआ, आउट हुआ और सुबह हम यहाँ चले और 4 घंटे जाम में अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए, फंस गए, तो कब वो सत्र में पहुंचेंगे? पहली बात तो ये है। हो सरकार इस कारण भी असमंजस हो कि वहां सत्र किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा में भी एक सदस्य ने जाना है, वो तो बनी हुई है। अब गरिमा जी के सवाल पे आते हैं कि गरिमा जी उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस नामबंद है, होना भी चाहिए। एक मजबूत विपक्ष को आईना जरूर दिखाना चाहिए सरकार को, सरकार की नीतियों को। मैं इसमें आपके समर्थन में आता हूं आगे, लेकिन होता क्या है, जिसके हाथ में लठ है वो सब कुछ कर लेता है। आप कितना भी शोर शराबा मचाओ, चुटकी बजाते ही पूरा बजट सत्र आउट हो जाता है और सब में कौन राजी है कौन नहीं है, यस और नो में ही हाँ बोलने में भी, बल्कि जिसका पक्ष है वो भी बड़े शर्मा शर्मा के हाँ बोलते हैं और बजट सारा पारित हो जाता है। ये लगातार ये परंपराएं हर विधानसभाओं में चलती आ रही है कि जहां भी अगर आपको पक्ष रखना है, बजट पारित करना है, उसके लिए सरकार पीछे नहीं हटती कोई। हाँ, ये हो सकता है कि इस समय कांग्रेस पूरे पहलेपन के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार रही हो और अचानक ये जो असमंजस की स्थिति आई है कि गैरसैंण में सत्र होगा कि नहीं होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये मंसूबे फेल ना हो जाए। भाजपा हो सकता है कि इससे बचने की कोशिश भी कर रही हो जी, कि अभी यात्रा भी चल रही है और कहीं कुछ और ज्यादा उनको विडंबना है और ज्यादा जलालत तो झेलनी पड़े। हो सकता है इस कारण भी भाजपा ने ये मन बनाया हो कि गैरसैंण की जगह इसको थोड़ा पीछे करके बजट सत्र को और तब जाके बजट सत्र किया जाए। बिल्कुल 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 दो तरह के सवाल यहाँ पर मनोज जी आपकी बात से और गरिमा जी की बात से निकल कर आ रहे हैं। पहला कि जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में कराने की सरकार की मंशा है, या फिर जो समय दिया गया था 7 जून से अब उसको बढ़ाते हुए क्या आगे लेकर जाया जाएगा। गरिमा जी हालांकि सवाल ये कर रही हैं कि विपक्ष जो है वो पूरी रणनीति के साथ तैयार है लेकिन सरकार तैयार नहीं, यही वजह है कि सत्र को पीछे किया जा रहा है। विनय गोयल जी के पास मैं रुख करना चाहूंगी। विनय, ये तमाम सवाल हैं कि
कि क्या विपक्ष की रणनीतियां या विपक्ष के जो तमाम सवाल है, तीखे सवालों से बचने के लिए पीछे हट रहे हैं आप? क्योंकि हर बार जो बजट सत्र होता है या जो भी सत्र होते हैं उसमें विपक्ष आता है, लेकिन सरकार अपनी तैयारी के साथ बैठती है। लेकिन इस बार स्थितियां क्यों? क्योंकि संवाद कार्यक्रम की अगर हम बात करें, जब सीएम धामी ने लोगों से राय ली, उसके बाद बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अब बजट की तारीखों पर ही असमंजस बना हुआ है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इतनी आशंकाएं व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है जी। निश्चित रूप से बजट सत्र होना है और बजट सत्र में विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा, इनको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। मेरा निवेदन तो मात्र इतना है कि जो बजट सत्र है वो किसी हंगामे की भेंट न चढ़े। केवल जैसा कि मैं सुन रहा था, जो जितना थोड़ा बहुत समझ है, क्योंकि थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम है, जैसे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि केवल शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके सत्र नहीं निपट जाना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जहां आलोचना करनी है, जो कोई भी अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है या कोई भी मुद्दा है, जो भी विधानसभा के नियम कायदे कानून है, उसके अंतर्गत आपको पुरजोर तरीके से वो सारे विषय उठाने चाहिए और बजट में भी अपनी सारी बातें रखनी चाहिए। लेकिन केवल और केवल समाचार पत्रों में ये छपे कि साहब विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया या हंगामा किया और केवल इतनी बात से खिचड़ी हो जाए, इससे मुझे लगता है कि न किसी पार्टी का हित होगा न प्रदेश का हित होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समय पे सदन होगा, बिल्कुल बजट भी समय पे होगा और सारे काम होंगे। सर, सवाल यही कि वो समय कब आएगा? क्या वो स्थितियां स्पष्ट हो पा रही है? कब तक तिथियां आने की आशंका नजर आ रही है? सर देखिए, मुझे लगता है चूंकि इस समय हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन का चुनाव उनका भी चल रहा है और उस कारण से आचार संहिता भी प्रभावित है और वो कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इस समय कोई निर्णय लेंगे नहीं। जैसे ही मुझे लगता है 30-31 तारीख में चुनाव हो जाएगा और उसके बाद ये सारी स्थितियां सब स्पष्ट हो जाएंगी और सब मुझे लगता है कि सारे काम समय पे होंगे। जी गरिमा जी, सारे काम समय पर होंगे। अभी चुनावों को लेकर, चार धाम यात्रा को लेकर तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। आप अपनी तैयारी के साथ और बिल्कुल आपको पूरा मौका भी मिलेगा और जिस प्रकार से विनय गोयल जी कह रहे हैं कि पूरी तैयारी से आप आइए और वो भी तैयारी से आएंगे, तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, फिर क्या दिक्कत है मैम? जी मामला उजागर होता है और 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आईएएस अधिकारी ना बर्खास्त किए जाते हैं, ना आईपीएस अधिकारी के ऊपर कोई गाज गिरती है, ना कोई अधिकृत बयान भाजपा की तरफ से आता है, शासकीय प्रवक्ता भी मौन साधे रहते हैं। ऐसे आज पता चलता है कि सारे सगे संबंधियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उसमें उनको जमानत मिल गई है। जी गोयल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, गरिमा जी का सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जी, आदमी उसका रहता है, उसका तो 500 रुपए का चालान भी होता है तो उसको रियायत नहीं दी जाती और यहाँ 500 करोड़ सरकार देने वालों को भी किस तरह से बचाया जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार, इन्होंने शायद इसीलिए मांगी थी कि अपने लोगों को बचा सके, उनके गिरबान जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर रख सके। और चारधाम यात्रा का जहाँ तक सवाल है, मैंने बार बार कहा कि चारधाम यात्रा पूरे देश के लिए गौरवान्वित होने वाली यात्रा है और उसके लिए केंद्र सरकार से यदि उत्तराखंड सरकार मदद मांगे तो क्यों नहीं मदद मिलेगी, यदि उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगी जाएगी तो क्यों नहीं मदद मिलेगी। तो ऐसे में ये कह देना कि चारधाम यात्रा चल रही है और उसके बजट सत्र नहीं हो रहा तो ये लेन एक्सक्यूज है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने घोषित की गैरसैंण में, बताए ना, ये ग्रीष्मकाल का पीक चल रहा है, मई महीने का आखिर चल रहा है, तो कौन सा अधिकारी मंत्री या विधायक इनका वहां बैठा हुआ है गैरसैंण में? जरा बताएं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल मुंह जबानी बोलने में भर के वो राजधानी बन गई क्या? तो भारतीय जनता पार्टी की आदत के लिए कि बिना होमवर्क के, बिना तैयारी के घोषणा कर देना और मुख्यमंत्री जी ने नहीं घोषणा को उसकी बारीकियां क्या होंगी? देवेंद्र रावत जी इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके चले गए, हमने हाशिए देख लिया। गैरसैंण पर क्या हश्र हो रहा? जीएसटी की घोषणा होगी तो हमने जीएसटी का हश्र देख लिया, हजारों उसमें संशोधन हो गए जीएसटी में। आज तक नई कानून बोर्ड को वापस लेना पड़ा। तो अब नई शिकूफें देने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, नकाब धीरे धीरे ही उतरेगा लेकिन उतरेगा जरूर। और जो पर्दा जनता की आंखों तक पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, या मोदी के नाम का या कमल के फूल का, वो निश्चित रूप से छटेगा। जी विनय गोयल जी, आप जवाब दे दीजिए गरिमा जी की बात का, फिर मैं इस्टवाल जी के पास जाती हूँ। देखिए, गरिमा जी ने पहले तो जो अधिकारियों वाला विषय उठाया जी,
और मैं ये मानता हूं कि गरिमा जी बहुत अध्ययन करके आती हैं और पूरी तैयारी के साथ आती हैं। जो अभी लेटेस्ट इस डिबेट के शुरू होने से पहले मैंने जो समाचार पढ़ा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैंने जो समाचार पढ़ा है, जो समाचार आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस सारे उस पर प्रोसीडिंग पर रोक लगाई है, ये कहते हुए कि जमीन खरीदने वाले अपराधी नहीं है, वो तो पीड़ित हैं। तो अभी ये सारा विषय संज्ञान में आने का है, जरा थोड़ा सा, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। थोड़ा देख लीजिए, अभी हाई कोर्ट का लेटेस्ट जो मैंने अभी डिबेट से पहले जो आया है वो पढ़ा है, अगर गरिमा जी पढ़ लेंगी तो शायद समझेंगे बात को। इसलिए अभी ये दूसरा आरोप ये भी कि गैरसैंण से विशेष प्रेम नहीं है भाजपा। गैरसैंण की जो बात कर रही है, हमने कहा है पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, ये हमारे संकल्प पत्र में था। और ये जो संकल्प पत्र है, ये हमारा संकल्प पत्र के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये राजधानी बनने के प्रोसेस में हमने ये नहीं कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई, हमने कहा इसमें हम अवस्थापना सुविधाओं का विकास करेंगे और उसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए की पूरी योजना बनाई है 10 सालों की। तो मुझे लगता है कि ये जो कहना चाह रही हैं कि सारी चीजें आज हो जाएंगी, राजधानी एकदम से ऐसे नहीं बन जाती। ये हमारा कमिटमेंट है। जब हम उत्तराखंड राज्य बनाने की बात करते थे, तब भी हमारी जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी 70% जनता गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहती है। हालांकि गैरसैंण से बहुत ज्यादा आत्मीय जुड़ाव भी है, जनभावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि राजधानी बननी चाहिए। और देहरादून के अलावा गैरसैंण की अगर हम बात करें सर, क्योंकि पहाड़ी लोग चाहते हैं कि पहाड़ में ही राजधानी हो, और यही वजह कि लगातार गरिमा जी बात कर रहे हैं कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होगा या देहरादून में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए कि अभी इस्टवाल जी कह रहे थे कि हमें जब गैरसैंण में सत्र होता है तो हमें कहीं कर्णप्रयाग ठहराया जाता है, कहीं गोचर ठहराया जाता है। अभी तक वहां किसी के ठहरने तक की व्यवस्था नहीं है। जो लोग वहां जाते हैं उनके चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं हो पाती, पानी भी देहरादून से ले जाना पड़ता है। सारी व्यवस्थाएं बनाने में समय लगेगा ना, वो काम सरकार कर रही है, अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर रही है। हमने यही अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसके हिसाब से हमने काम प्रारंभ कर दिया है, काम चल रहा है और निश्चित रूप से जो हमने कहा है वो हम करेंगे। जी बिल्कुल। 4 मार्च 2020 को यह फैसला लिया गया था सर, और 2022 में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर, हालांकि गरिमा जी डिस्कनेक्ट हो गई है शायद हमसे और समय की भी कमी है, लेकिन तमाम मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गैरसैंण में विधानसभा सत्र कोरोना में भी चले गए ना, कोरोना को क्यों भूल जाते हैं बीच में? 2 साल कोरोना में चले गए ना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़े, मनोज इस्टवाल जी, साथ ही गरिमा सोनी जी और विनय गोयल जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर जो फैसला लिया गया था कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाई गई गैरसैंण को, वहां पर होना चाहिए विधानसभा का सत्र, लेकिन असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। 4 मार्च 2020 को यह घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं जिस तरीके से विधानसभा सत्र को लेकर होनी चाहिए, यह भी विनय गोयल जी कह रहे हैं। और इस बीच जो 4 धाम यात्रा चल रही है और इस बार जो 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा हो चुका है श्रद्धालुओं का, उसको लेकर व्यवस्थाएं भी सरकार को देखनी है और तमाम मुद्दे हैं। जहां पर राज्यसभा चुनाव भी है, तो कई मुद्दों को लेते हुए अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही चंपावत चुनाव हो जाते हैं उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। आज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।